जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज से हम भगवान श्री गणेश के परम भक्त श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के पवित्र जीवन पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि हम सभी की श्री गणेश के प्रति भक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ हो जाए। श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी गाणपत्य संप्रदाय के परमाचार्य हैं, जिन्होंने गणेश भक्ति परंपरा का पुनरुद्धार किया था। यह श्री गणेश के परम प्रिय भक्त श्री मुद्गलाचार्य जी के अंशावतार माने जाते हैं। इन्होंने ही सारे ग्रंथों को प्रकाशित कर गणेश तत्व का प्रचार किया था। इसीलिए भगवान को समझने के पहले उनके भक्त अर्थात उनके तत्व को समझाने वाले गुरु तत्व को हमें समझने की आवश्यकता होती है। आगामी 2 अगस्त अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री योगेंद्र महाराज जी का जन्मोत्सव है। उसी उपलक्ष्य में हम उनके इस पवित्र जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् गणेश योगेंद्र अवतार जन्म पूर्व निमित्त कारण वृतांत कथन। कलियुग तमोगुण प्रधान है। इस कलिकाल में वेद विरोधी कई मत एवं संप्रदाय का उद्भव हुआ, जिसके कारण वैदिक मत एवं वेदों के सत्य ज्ञान का प्रकाश कुछ सीमा तक कम हो गया था। इसका प्रारंभ एक घटना से होता है कि तारकासुर नामक असुर के अत्याचार से त्रस्त होकर देवगण कैलाश भगवान के पास, भगवान शिव के पास वह जाते हैं, किंतु वहाँ देवी सती के वियोग से दुखित होकर अखंड ध्यान समाधि में लीन थे। किंतु इसी काल में देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया था और वह भी भगवान शिव से पुनः विवाह करने हेतु अनुष्ठानरत थीं। तब यह सारा वृतांत देवताओं को पता चला और यह ज्ञात हो पाया कि तारकासुर का अंत केवल शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। तब माता पार्वती देवताओं से कहती हैं कि शिव को पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने के लिए हमें कामदेव की सहायता लेनी होगी। तब सभी देवता कामदेव को भगवान शिव पर काम बाणों के प्रयोग हेतु प्रेरित करते हैं। तब काम बाण का प्रयोग हुआ जान भगवान शिव कामदेव को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर देते हैं। इस घटना से कामदेव की पत्नी रति को अत्यधिक पीड़ा होती है। देवी रति का विलाप सुन कामदेव के सखा पार्षद वसंत, उसके सहायक मोह, दंभ, मद, क्रोध, लोभ आदि मिलकर रति से पूछा कि उसके संतोष के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तब रति ने कहा कि ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि शिव की दुष्कीर्ति हो तथा उन्हें सदैव सर्वत्र अपूजनीय मानने की बुद्धि रूढ़ हो जाए। तब वसंत इत्यादि काम पार्षदों ने ब्रह्मदेव की आराधना की, अपने इच्छित वर को मांगा और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा कलयुग में पूर्ण होगी। तुम कलयुग में अपने मत का प्रचार करोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे मत को स्वीकार करेगा वह सदैव शिव निंदक होगा। तदंतर कलयुग संपूर्णतया प्रवाहित होकर सर्वत्र वेद विरोधी धर्माचार बढ़ गया। भारतवर्ष के कर्नाटक प्रदेश में मदन पुत्र ने मधु नाम से जन्म ग्रहण किया। आचार्य पाद्यपाद के निकट रहते हुए मधु ने समग्र विद्याओं का अध्ययन किया। वह महान विद्यावान बन गया, किंतु गुरु के ध्यान में मधु का दुर्लक्षण आ गया। तब उन्होंने उसे अभिशाप दिया कि संपादित विद्या का यत्किंचित भी स्फुरण उसमें नहीं होगा, वह संपूर्णतया निष्फल हो जाएगी। मधु ने क्षमा याचना करते हुए शाप के अवशमन की याचना की। तब शाप निवृत्ति का आशीर्वाद देते हुए गुरु ने कहा कि तुम्हारे अनुयायी शिष्य कलिकाल के सहायक संस्कारों से संपन्न ही होंगे। वे असहिष्णु काम क्रोधादि विकारों से ग्रसित हेतुवाद का आश्रय करते हुए वेद आदि धर्मों की निंदा करेंगे। तदंतर मधु द्वारा प्रचालित यह मत दक्षिण भारत में सर्वत्र फैलने लगा। अपने मत के प्रचार हेतु मधु ने विष्णु उपासना की सहायता लिया और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। उसके मत में असंख्य लोग दीक्षित हो गए। तब मध्व मत अनुयायियों ने अद्वैत मत का प्रचार करने वाले पर नियंत्रित करने के लिए, अद्वैत मत का प्रचार करने वालों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी पीठ को अपने अधीन करने का प्रयास किया। उस समय वहाँ के पीठाधीश वृद्ध हो चुके थे। उनमें वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ कर सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकने की शक्ति नहीं थी। तब पीठ की अधिष्ठात्री देवी शारदांबा देवी ने अद्वैत मत के एवं पीठ के रक्षण हेतु गुजरात में सोरठी सोमनाथ नामक भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, उस क्षेत्र के निकट आंबी ग्राम में सोमनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक, धर्मनिष्ठ तथा शिवोपासक था। उनकी पत्नी भी उमा देवी भी शिव भक्त थीं। यथा समय उन दंपत्ति को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों अत्यंत सुलक्षण एवं मेधावी थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम चिंतामणि था तथा कनिष्ठ पुत्र का नाम मयूरेश्वर था। यथा समय उपनयन संस्कार से वे द्विज बने और कम समय में ही उन दोनों बालकों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक दिन सोमनाथ ज्ञान निद्रा में निमग्न थे। तभी माता शारदांबा ने सोमनाथ को स्वप्न में दर्शन दिया और सारा वृतांत बताते हुए सोमनाथ के ज्येष्ठ पुत्र चिंतामणि को पीठाचार्य बनने के लिए मांगा। तदंतर प्रातःकाल सोमनाथ ने यह स्वप्न दृष्टांत पत्नी उमा और दोनों बालकों को बताया। तभी श्रृंगेरी मठ की ओर से ब्राह्मण मंडली उसके घर आई और उसने कहा कि यहाँ हमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भेजा है, आप सभी हमारे साथ चलें। इस घटना से सोमनाथ को अत्यधिक प्रसन्नता हुई एवं आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों के बाद सभी श्रृंगेरी मठ पहुंचकर तत्कालीन पीठारूढ़ नृसिंहाश्रम नामक शंकराचार्य को सभी ने प्रणाम किया। तब आचार्य ने उनसे कहा कि शारदा पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा हुई है तथा पीठाचार्य सुरेश्वर योगेंद्र महाराज उसकी रक्षा करते हैं, किंतु कलिकाल के बढ़ते प्रभाव से अद्वैत विरोधी पाखंडी मत प्रवाह प्रबल हुआ है। मैं वृद्धावस्था के कारण मुझ में वाद विवाद की सामर्थ्य मुझ में शेष नहीं है। दुष्ट लोग मेरे अंत की ओर आंखें गड़ाए बैठे हैं। अतः पीठ की अधिष्ठात्री देवी माता शारदांबा ने स्वप्न में दर्शन देते हुए पीठ रक्षा हेतु आपके पुत्र को बुला लाने तथा ज्येष्ठ पुत्र चिंतामणि को पीठाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करने को कहा है। तदंतर चिंतामणि को शुभ मुहूर्त में संन्यास दीक्षा प्रदान किया गया और उन्हें चिंतामणि योगींद्राचार्य नाम प्राप्त हुआ। तदंतर पीठ के आद्य आचार्य सुरेश्वर महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए और सुरेश्वर महाराज जी ने उन्हें गणेश एकाक्षर महामंत्र का उपदेश दिया। तदंतर चिंतामणि आचार्य को श्री गणराज की कृपा प्राप्ति हुई। चिंतामणि आचार्य ने अपने छोटे भाई मयूरेश्वर जी को भी ज्ञान का पात्र समझकर उन्हें गणेश तत्व एवं अद्वैत दर्शन का ज्ञान प्रदान किया। श्री चिंतामणि आचार्य के प्रचार कार्य में मयूरेश्वर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वे दोनों मिलकर प्रचार किया करते थे और अशास्त्रीय मतों का खंडन करते थे। इस कार्य को देखकर सभी प्रसन्न थे। मठ से संबद्ध कर्तव्य कर्मों की समाप्ति पर मयूरेश्वर शास्त्री जी भी सद्गुरु की आज्ञा से आंबी ग्राम में आकर रहने लगे और अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करने लगे। एक दिन आद्य पीठाधीश श्री सुरेंद्रपाद योगेंद्र महाराज एवं पीठाधिष्ठात्री देवी शारदांबा देवी ने साक्षात प्रकट होकर उनसे कहा कि भारतवर्ष में सर्वत्र अद्वैत सिद्धांत का प्रकाशन तथा शारदा पीठ की रक्षा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। इतना कहकर दोनों अंतर्हित हो गए। श्री मयूरेश्वर शास्त्री जी तथा सुशीला प्रभु श्री गणराज के नामस्मरण में तल्लीन हो संतोषपूर्वक जीवन यापन करने लगे। श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज के अवतार ग्रहण से पूर्व उनके माता पिता आदि की कुल स्थिति इस प्रकार की थी। तो इस प्रकार आज हमने भगवान श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के अवतार ग्रहण करने के पूर्व के वृत्तांत को सुना। इसी प्रकार आगे भी हम श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के इस पावन चरित्र पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।